हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्से में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। साइबर थेफ्ट या साइबर सिक्योरिटी ब्रीच या डेटा थेफ्ट, ये जो प्रचलन है आज की तारीख में, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको इसके बारे में पता ना हो। ये अपने आप में मतलब जो साइबर क्राइम जो है, डेटा थेफ्ट, हैकिंग, आपका डेटा स्टील करके उससे मिसयूज़ करना, साइफंड ऑफ आपका जो पेमेंट वगैरह जहाँ पे पाक है या अकाउंट्स में है या आपके किसी अदर ऑनलाइन मोड पे अगर आपकी पेमेंट अगर है, तो इसको किस तरह से ये हैक करके साइफन ऑफ करते हैं। तो ऐसे ही कई सारे मसले हैं। रोज़ाना साइबर सेल जो है, हर प्रदेश का, हर स्टेट का रोज़ाना साइबर जो सेल है पुलिस का, वहाँ पे हज़ारों कंप्लेंट्स रोज़ाना दर्ज होते हैं। और ये बहुत ही एक टैक्सिंग मसला हो गया है पुलिस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से मसले साइबर क्राइम में बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी है, क्या वो इतनी इक्विप्ड है, ये एक अलग मसला है। इसके ऊपर एक अलग विशेषज्ञ के साथ में, यानी कि एक जो इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल जानता हो, उससे चर्चा करना बेहतरीन होगा। लेकिन मेरी अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी करंट स्टेट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इस तरह के क्राइम को डील करने के लिए, साइबर क्राइम को खास करके डील करने के लिए, वो अनइक्विप्ड है। वो उतने ना तो ट्रेंड है, ना वो इतने मॉरली, एथिकली और प्रोफेशनली बूस्ट है, या उनकी वो कैपेसिटी है। तो क्योंकि जो क्रिमिनल है वो उनसे 10 गुना आगे है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, उससे 10 गुना आगे है। मैं साइबर क्राइम जो लोकल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैंडल करती है उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी स्पेशलाइज्ड विंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशलाइज्ड विंग अपने आप में बहुत इक्विप्ड है, सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, वो एक अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेशन जाके करते हैं। जो लेकिन रोज़ाना के तौर पे जो साइबर क्राइम होते हैं, हैकिंग होता है, आपका डेटा थेफ्ट होता है, आपकी पेमेंट साइफन ऑफ कर ली जाती है, आपके साथ धोखाधड़ी होती है, कॉलर कॉल करता है और आपको मैसेज करता है और इस तरह से आपको ल्यूर करता है, आपके फंड रिलीज करवा देता है, और बाद में पता पड़ता है ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। ऐसे हज़ारों मसले रोज़ाना दर्ज हो रहे हैं। और उसके बारे में जो जितने भी साइबर सेल को मैंने विज़िट किया है, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होते हैं और जो उनके साथ जो बैठे होते हैं, वो खुद ही बिज़ी रहते हैं अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की रील्स देखने में। तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, भगवान ही जाने। लेकिन वो कंप्लीटली अनट्रेंड है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। ये जो कंप्लेनेंट होता है बेचारा, अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो जाके अपना बताता है कि ऐसा ऐसा है सर, ऐसा ऐसा स्टेप करना है, उसी हिसाब से वो करते रहते हैं आगे। और मसला कोर्ट में भी जाता है, तो हमारे जो निचले कोर्टों में जो जुडिशियल अपग्रेडेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह है, उनके भी समझ के परे है ये। बेसिक विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स में बात करूँ, उनके समझ के परे से है, क्योंकि ये सारे जो है ये उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। ना तो कोर्ट उतनी एडवांस है, लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं हाई कोर्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट भी कुछ हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा एडवांस है, खास करके दिल्ली वगैरह में। लेकिन जो और भी हाई कोर्ट है खास करके, वो स्टेप ले रहे हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट्स का तो भगवान ही मालिक है, वो कितना जुडिशियली अपग्रेडेड है, टेक्निकली अपग्रेडेड है, उसे चर्चा करने की उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सबको उसका अपना एक एक्सपीरियंस है।
उसमें ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशंस जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, वो टेक्नोलॉजी से वो अपडेटेड नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है, ये उनके लिमिटेशंस है। बहरहाल जो मुद्दा है वो उससे नहीं भटकते हैं, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है। इंडिया की एक इंश्योरेंस कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जिन्होंने टेलीग्राम को बाकायदा मतलब उनके खिलाफ कोर्ट केस किया है, जहाँ पे जब उन्हें पता पड़ा कि जो हैकर है उसने टेलीग्राम ऐप का जो चैटबॉट है उससे डेटा लीक करके जो है जो साइबर थेफ्ट का जो इशू होता है उसके हिसाब से जो डेटा लीक करके उसका जो भी उन्होंने मिसयूज़ किया, उसके तहत ये केस दर्ज हुआ था। इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ, इन्होंने बेसिकली जो है टेलीग्राम जो ऐप है उनका हैकर है क्लाउड फ्लेयर, डेटा लीक इन्वॉल्वमेंट में इनके खिलाफ जो है वो केस दायर किया है। कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन दिया है टू ब्लॉक द होस्टिंग ऑफ द लीक डेटा ऑनलाइन, और जो ब्रीच हुआ है वो पर्सनलाइज मेडिकल रिपोर्ट जो है पूरा डेटा जो है वो अलॉन्ग विथ एन आईडी कार्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक्ड हो गए हैं। तो ये मसला जो है अभी सितंबर 26 को इसकी सुनवाई हुई, जहाँ पे बेंगलोर बेस्ड जो ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है उन्होंने टेलीग्राम सेल्फ स्टाइल हैकर आफ्टर, एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि हैकर वाज यूजिंग चैटबॉट ऑन मैसेजिंग ऐप टू लीक पर्सनल डेटा एंड मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। जब ये बात प्लेटफॉर्म पे आई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई, तब ये कार्रवाई की गई। चेन्नई में सूट फाइल किया गया और वहाँ पे जो चेन्नई की जो कोर्ट है उन्होंने टेलीग्राम के खिलाफ और जो ब्लॉकर है मतलब हैकर है सॉरी, जिन्होंने चैटबॉट को यूज़ करते हुए डेटा हैक किया था, उनके खिलाफ जो है वो पर्टिकुलरली डेटा जो चोरी किया गया उसे ब्लॉक करने का और उसे ना यूज़ करने का ऑर्डर पास किया है, इंजंक्शन दिया है। जो डेटा गया है कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल डेटा है। कस्टमर एंड द प्लेंटिव्स बिजनेस एक्टिविटीज इन जनरल हैज़ बीन हैक्ड एंड लीक्ड बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीग्राम। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई में बेसिकली मद्रास हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था सितंबर 24 को, सेइंग दैट स्टार, अ लिस्टेड एंटिटी विद अ मार्केट कैप ऑफ ₹4 billion, made a detail of the lawsuit public for the first time in the newspaper advertisement in, जो भी न्यूज़पेपर है उसका नाम नहीं लूँगा। The court has issued notice to the Telegram as well as the Cloudflare in a manner and will hear the case on the next date, 25 अक्टूबर को। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये डेटा थेफ्ट की बात है, जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसके खिलाफ ये हुआ है, बेसिकली उनके जितने भी पॉलिसी होल्डर थे उन सब का जो पॉलिसी होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स थे या जितने भी पॉलिसी होल्डर्स इंडिया स्टार इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स थे, उन सब का कॉन्फिडेंशियल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल्स पॉलिसी से रिलेटेड वो सब ये जो पर्टिकुलर हैकर है इन्होंने ये जो मैकेनिज़्म है, ऐप है टेलीग्राम का, जिस पे चैट बूट को यूज़ करते हुए ये पूरा का पूरा डेटा जो हैक किया और इसे अपने जरिए जो है मार्केट में इसने मतलब ये जो डेटा है लीक किया अपने खुद के फ़ायदे के लिए और जो भी स्टेक होल्डर्स इस क्राइम में इन्वॉल्व है उनके बेनिफिट के लिए। ये डेटा थेफ्ट की बात अगर करूं तो ये ऐसा वाकया नहीं है पहला कि ये पहली बार हुआ है। इनफैक्ट आप सभी को ये
रोज़ाना का ये एक्सपीरियंस भी होगा कि आप सभी को कोई ना कोई कॉल रोज़ आता है। भले आप वो डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दो या ब्लॉक लिस्ट में डाल दो या ट्रू कॉलर पे भी रहो, फिर भी वो जो रेड फ्लैग आता है उसके बावजूद भी कई बार नेटवर्क में नहीं होते, तो वो रेड फ्लैग से आपको जानकारी नहीं मिल सकती, वो नॉर्मल कॉल की तरह लिया जाता है। और फिर जो कॉलर होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, या तो वो रियल इस्टेट से जुड़ा होगा तो कोई प्रॉपर्टी बेच रहा होगा, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा होगा तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा होगा, या और भी कई प्लेटफॉर्म्स है जो तरह तरह की चीज़ें या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पे वो अपना अपना प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। इसके बावजूद कि जो TRIA की गाइडलाइंस है, TRIA का मैंडेट है, और जो कॉलर है उसको ये डेटा कहाँ से मिलता है, कौन देता है, हाँ, अगर हम इसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। या तो ये टेलीकॉम कंपनियां का एक अलग मैकेनिज़्म होगा जिसके तहत ये डेटा पूरा का पूरा उनके पास चला जाता है, या कोई और थर्ड पार्टी आउटसोर्स एलिमेंट है इसमें जो पूरा का पूरा डेटा दे देते हैं, बेच देते हैं। बाकायदा ये बिजनेस है। और डेटा सेल ये आज की तारीख में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एक्टिविटी हो गई है। तो ये जो स्टार इंश्योरेंस के साथ हुआ है डेटा थेफ्ट का, ये कोई पहला मसला नहीं है और आखिरी भी नहीं रहेगा। रोज़ाना ऐसे हम डेटा थेफ्ट के बारे में रोज़ाना हमें एक्सपीरियंस होता है जब आपको और मुझको इस तरह के कॉल आते हैं जहाँ पे कोई रियल एस्टेट की बात करेगा, बेचने की बात करेगा, प्रॉपर्टी प्लॉट बेचने की बात करेगा, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की बात करेगा, या कोई और प्रोडक्ट बेचने की बात करेगा, या कोई अपनी एक प्रेफरेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस को बेचने की बात करेगा। तो ये डेटा जाता कैसे है इनके पास, क्योंकि हम और आप जो है पर्टिकुलर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू हम अपना जो आधार कार्ड है, पूरा ID प्रोफाइल वगैरह चेक करने के बाद ही हमें सिम इशू होता है, हम उस सिम का यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। इसके बावजूद हम TRIA के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी है डो नॉट डिस्टर्ब या कई तरह के ब्लॉक को यूज़ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी डेटा चले जाता है और रोज़ाना हमें ये हरासमेंट होती है। हमें नहीं, सब पब्लिक को हरासमेंट होती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हरासमेंट होती है। ऐसे अभी हाल ही में हमने सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑनलाइन उनके नाम पे मतलब पैसे ऐड लिए थे कि भाई वो कहीं पे फंस गए हैं तो उन्हें उबर बुक करना है, इसके लिए पैसे ट्रांसफ़र किए जाए। भला बताओ उनको ज़रूरत ही क्या थी। तो इस तरह का जो डेटा है वो डेटा पास ऑन कैसे होता है, वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है डेटा का एक जरिए से लेके दूसरे जरिए पे, ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है और इसमें हर व्यक्ति परेशान है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि इसमें एक मतलब इस उस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें जुड़े हुए हैंड इन ग्लो है। ये पूरा जो है डेटा थेफ्ट का जो कारोबार है, इसमें बहुत सारे लोग हैंड इन ग्लो भी है, जिसमें हम ये बाकायदा कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि आप कितने भी रेस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश करो फिर भी समझ में नहीं आता ये डेटा जाता कैसे है। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों में डेटा थेफ्ट और डेटा थेफ्ट से जुड़े हुए क्राइम ये बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, और इसके लिए टेक जायंट जो होते हैं उन्हें ही सामने से कोई इसका सोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट से तो हो चुका है ये काम, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। वो कौन से जनरेशन के आते हैं नेता जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो उनसे क्या ही उम्मीद लगाई जाए। ये आने वाली जनरेशन जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है, जिन्हें पता है टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होनी है या टेक्नोलॉजी किस तरह से मिसयूज़ होनी है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट जब तक उस लेवल पे नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन होगा। अगर हम सिर्फ ये छोड़ दें कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पॉलिटिशियंस, तो इनसे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उतने एडवांस है नहीं। वो सिर्फ भाषण देने में उनकी काबिलियत है, बाकी काम में तो है ही नहीं। वो हमें भी पता है और आपको भी पता है।
तो मैंने सोचा कि ये मसला आपके सामने रखूं और आपको विचार करने पे मैं मजबूर करूं। तो इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे ऐसे ही अलग सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। कोशिश रहेगी ज़्यादा बीच में अंतराल ना हो, गैप ना हो, लेकिन बावजूद इसके मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर। और तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और फिर मिलेंगे के वादे के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए और आप अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।